सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ विराजमान है। पंडित सदाशिवदास जी ने इसकी टीका लिखी है और इस ग्रंथ की जो पूर्व पीठिका है, माने ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले टोडरमल जी साहब के सम्यक ज्ञान चंद्रिका के दो प्रकरण लिए हुए हैं। एक है शास्त्राभ्यास की महिमा और एक है शास्त्राभ्यास से प्रभावना। इसमें आज हम जो चर्चा कर रहे हैं शास्त्राभ्यास की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 36 निकाल लीजिए आप। 36 नंबर पेज पर शास्त्राभ्यास की महिमा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आप जरा। हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। कितने अंग हैं शास्त्राभ्यास के? अनेक। हमें उनमें से 5 अंग सबको मालूम है। कौन कौन से अंग हैं 5? पहला, शास्त्राभ्यास के 5 अंगों में पहला वाचना, दूसरा रचना, तीसरा अनुप्रेक्षा, चौथा आमनाय और 5वां, ये किसके अंग हैं? शास्त्राभ्यास के। अभी हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना अभी हिंदी में, तो अभी जो हमने शब्द बोले ना, उन्हीं शब्दों को यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आप जरा। शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बाँचना या सीखना या सिखाना, ये क्या हुआ? बाँचना। इसे हम शास्त्राभ्यास मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? शास्त्राभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं, वाँच रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शास्त्राभ्यास है। फिर कहा उपदेश देना। क्या लिखा इसके बाद में? उपदेश देना। ये क्या है? शास्त्राभ्यास का अंग है। तो उपदेश देना भी हम शास्त्राभ्यास का अंग मानते हैं। और वो जो भी हमने 5 पॉइंट बोले, उनमें उपदेश देना कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। किस पे है? 5वें। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा कि 5वें नंबर पर है तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए। पहले जरा हम यहीं चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? उपदेश देना के बाद में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? विचारना। ये किस में लिखा हुआ है? शास्त्राभ्यास के अंग में। अब हम यहाँ ये विचार हैं कि विचारने को हम शास्त्राभ्यास का अंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो जैसे हम शास्त्राभ्यास करते हैं वैसे ही हम रोज विचारते हैं क्या? जो जो हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, जो जो हम ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, क्या हम उसका बराबर विचार करते हैं कि नहीं करते? जितना महत्वपूर्ण शास्त्र का पढ़ना अथवा सुनना है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण
शास्त्र का विचार करना है। विचार नहीं करें, खूब सुबह और शाम पढ़ें, सुने, लेकिन उससे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। लेकिन विचारना हमें लगता ही नहीं है कि ये शास्त्राभ्यास का अंग है, और ना हमें विचारने की फुर्सत मिलती है। जैसे तैसे दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के एक आध घंटा स्वाध्याय करते हैं, एक आध घंटा प्रवचन सुनते हैं। इसके अलावा हो सकता है जो बिजनेस करते हों, दुकान हो, दुकान पर फ्री बैठे हों तो किसी का प्रवचन सुनने लग जाएं। हो सकता है महिलाएं घर पर फ्री हों तो किसी का प्रवचन सुनने लग जाएं, अथवा घर के काम करते हुए भी प्रवचन सुन लें। लेकिन सुनने की रुचि तो अधिक है, प्रवचन भी सुनना चाहते हैं, माने प्रॉपर टाइम देकर के भी सुनना चाहते हैं, घर के कामों को करते हुए भी सुनना चाहते हैं, लेकिन विचारने का किसी को विचार ही नहीं आता कि विचारना भी शास्त्राभ्यास का एक अंग है, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कैसे? इसको जरा हम ऐसे लें, गाय क्या करती है भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद? जुगाली करती है। अगर वो जुगाली ना करे तो क्या हो? जुगाली ना करे तो दूध ना बने। तो चाहे मनुष्य गति के जीव हों और चाहे उसके अपने बछड़े हों, दोनों को ही उससे हानि हो। तो जुगाली करने का बहुत फायदा है। तो एक बार में भले ही गाय ने मुंह में ले लिया, फिर बैठे बैठे क्या करती है कि जुगाली करती है। ऐसे ही शास्त्र हमने पढ़ लिया, सुन लिया, और जुगाली नहीं करें, विचार नहीं करें, तो पढ़ने सुनने का विशेष फायदा नहीं है। उस काल में पुण्य प्रकृतियों का असर तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो, अन्य चीज़ों से भला है ऐसा करना, लेकिन उसका जो विशिष्ट लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसी को अगर मैं ऐसे कहूँ, कल जो अपन ने जगत का मुहावरा बोला था कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, उससे प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, बंदूक चलाना सीखने वाले नहीं हैं। ऐसे ही शास्त्राभ्यास करना माने केवल पढ़ना, केवल सुनना, ये दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने जैसा काम है। तो फिर किससे लाभ होगा कि स्वयं उसका विचार करें तो उससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि हो, और स्वयं विचार नहीं करें, केवल सुने और सुनाएं, तो उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। चाहे आप सुनाओ चाहे हम सुनाएं, भाई अपन को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना तो सुनाना पहले आ जाता है। ये भारत की विशेषता है। यहाँ भारत में हर 3 में से एक तो डॉक्टर है, बिना MBBS किया होगा, और हर 3 में से क्या 2 में से एक विद्वान है, पंडित है कि साहब ये तकलीफ है, तो कोई ना कोई आपको दवाई बता देगा और कोई ना कोई आपको उपदेश दे देगा कि ऐसा करो। अब यदि मैं इसको उस बात से जोड़ूं जो थोड़ी देर पहले छोड़ दी थी, कौन सी बात कि जो शास्त्राभ्यास के आपने 5 अंग कहे, उन 5 अंगों में धर्मोपदेश कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। उसमें सबसे पहले क्या है कि वाचना है। तो पहले तो हम वाचन करें, पढ़ें और सुने। फिर क्या है? प्रश्न है। जो कुछ हमने पढ़ा और सुना उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो क्या करें कि पूछें। उसका नाम क्या है? प्रश्न है। 2 स्टेज पूरा करने के बाद तीसरा क्या है? अनुप्रेक्षा, मतलब वही जो विचार करने की मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, जिस विचार करने की बात पर मैं आपसे जोर दे रहा हूँ, तो इसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना। किसका विचार करना? कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसका विचार करना। चौथे नंबर पर क्या है? आमनाय का क्या मतलब होता है? आमनाय का मतलब होता है, हिंदी का तो अर्थ शब्द है उसके लिए घोंकना, और घोंकने का मतलब है याद करना। क्या मतलब होता है? याद करना। और 5वें नंबर पर क्या है? धर्मोपदेश। तो जिसने ये 4 काम किए हों, कौन कौन से? कि बाँचा हो, बाँचने के बाद समझ में नहीं आया हो तो किसी से पूछा हो, पूछने के साथ में बारंबार उसका चिंतन किया हो, चिंतन करने के साथ में उसने याद किया हो, तब कहीं जाकर के वो किसका अधिकारी है? धर्मोपदेश का अधिकारी है। और यहाँ तो हमने 2 लाइनें पढ़ी नहीं,
और धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। एक तो ये बात कहना थी मुझे। दूसरी बात, वाचना, प्रश्ना, आमनाय। तो आमनाय की चर्चा मैंने कर ली कि बार बार विचार करना, बार बार क्या करना, चिंतन करना, मनन करना। चिंतन मनन करने के लिए कोई समय फिक्स नहीं है। इस शास्त्राभ्यास के लिए तो एक बार समय फिक्स हो सकता है कि साहब यहाँ स्वाध्याय होता है तो नियमित जो भी आपका समय होगा उस समय पर आपका नियमित स्वाध्याय होता है, उसमें आएंगे तब तो स्वाध्याय का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन विचार करना, इसका कोई समय फिक्स है क्या? किस परिस्थिति में विचार कर सकते हैं बोलो आप? किसमें? हर एक परिस्थिति में विचार किया जा सकता है। वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, तकलीफ रहती है, तो क्या करें कि विचार करें। स्वाध्याय तो नहीं कर सकते, ग्रंथ लेकर के पढ़ेंगे तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, भले ही नींद नहीं आए, रात के 12 बजे हुए हैं, बिस्तर चाहिए, थकान है, शरीर में लेटना है, और लेट करके शास्त्र नहीं पढ़ा जा सकता है। विचारने का निषेध है क्या? सुबह सो करके उठे, शास्त्राभ्यास तुरंत नहीं पढ़ सकते हैं, विचारने का निषेध है क्या? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? इसका विचार कब करना? कोई तकलीफ हो तब विचार करना, बहुत प्रसन्नता का, खुशी का माहौल हो तब विचार करना, या प्रति समय इसका विचार चलते रहना चाहिए? कि प्रति समय इसका विचार चलेगा तब अंतिम समय में समाधि मरण होगा, और प्रति समय इसका विचार नहीं चला, जीवन भर राग द्वेष के विचार चलते रहे तो समाधि मरण होने वाला भी नहीं है। जिसका जीवन समाधि में होता है उसका मरण भी समाधि में होता है। चौथे नंबर पे कौन सा पॉइंट है इसमें? वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा और आमनाय। आमनाय का मैंने आपको क्या अर्थ बताया अभी? याद करना। अब आप फिर से विचार करना कि याद करना हमें स्वाध्याय लगता है क्या, और कभी हम इस रूप स्वाध्याय करते हैं क्या? ये तो हम कह देते हैं कि साहब अब हमें याद नहीं रहता। 30-40 की उम्र पार करने के बाद एक समस्या शुरू कि अब भूलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भूलना बढ़ता जाएगा। लेकिन कभी हमने याद करने का प्रयत्न किया क्या? और याद करें और याद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है शुरुआत में थोड़ी कठिनाई पड़े। समय सार की पहली गाथा उसको याद करने बैठें तो शुरू में अधिक समय लगेगा, दूसरी गाथा याद करेंगे तो कम लगेगा। ये समय कम होता जाएगा, याद अधिक होता जाएगा। अच्छा, कोई याद करे तो याद करना उसको स्वाध्याय लगता है क्या? मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। कभी हमें याद करना भी स्वाध्याय लगता है क्या? और यदि लगता है तो हम याद करते हैं क्या? या ये स्वाध्याय के जो 5 अंग थे ना, तो 5 अंग में से एक अंग तो टोटली गायब है, याद करने वाला। याद किसको करना पड़? कौन याद करे? कि जो शास्त्री की तैयारी कर रहे हों, शास्त्री की जिनको परीक्षा देनी हो, वे याद करें। हमें क्यों याद करना? लेकिन ये याद करना भी स्वाध्याय का अंग है कि नहीं है? जैसे वाचना स्वाध्याय का अंग है, जैसे धर्मोपदेश स्वाध्याय का अंग है, वैसे ही अनुप्रेक्षा, तो वैसे ही आमनाय भी स्वाध्याय का अंग है कि नहीं है? लेकिन ये आमनाय रूप स्वाध्याय तो खत्म हो गया और सुनने रूप स्वाध्याय चालू है। सबसे बड़ी जो रोग है आजकल वो कौन सा है? सुनने का रोग है और सुनाने का भी रोग है। दोनों रोग हैं, या तो सुनने का रोग है या फिर सुनाने का रोग है। अब ये जो सुनने का रोग चालू हुआ है, तो कोई भी कार्य हम कर रहे हों, उस कार्य में हम क्या करते हैं? महिलाओं की मुख्यता से बात कर रहा हूँ, पुरुष भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, कि जैसे ही हम भोजन बना रहे हैं, रसोई का कार्य कर रहे हैं, उस समय प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पूजन और जो कुछ घर गृहस्थी कार्य हैं, बर्तन मज रहे हैं, और इधर अपना वो टेप रिकॉर्डर चालू है। अब आप विचार करना, आप सारे कार्यों को छोड़ करके यहाँ मंदिर में आकर के बैठे और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तब भी पूरा उपयोग एकाग्र चित्त नहीं होता है, अभी भी उपयोग बाहर जाता है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। अब आप विचार करना
कि जब आप घर के कार्य कर रहे हैं और उन घर के कार्यों को करते हुए, रोटी बनाते हुए आपका ध्यान, आप कहेंगे नहीं हम सुन रहे हैं, कानों से सुनना चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो पूरा उधर है, भोजन बनाने पर है। तो जो कुछ हम सुन रहे हैं उसमें मोटी मोटी बातें, कोई बहुत बड़ी कहानी सुने प्रथमानियों की, थोड़ी बहुत याद रह जाए उसका मैं निषेध नहीं कर रहा, इतना तो हमारा चाहिए उस समय की याद रहेगी, लेकिन जितना उपयोग यहाँ बैठ करके नहीं लग पा रहा है, यहाँ से भी भटक जाता है, तो वहाँ तो कितना भटकता होगा। एक बात, इसका मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम वहाँ नहीं सुन सकते हैं। अब दूसरी बात, आप विचार करना, यहाँ बैठ करके, अभी आप यहाँ बैठे ना और कोई मोबाइल चलाए, क्या करे, कोई मोबाइल चलाए तो क्या लगता है दूसरे को कि जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं। बात समझ में आया मेरी? भाई मोबाइल चला रहे हैं तो क्या लग रहा है, जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उस मोबाइल को चला करके पूरा किचन का काम कर रहे हैं, तो क्या ये जिनवाणी की अभिनय नहीं है? नहीं बात समझ में आई? भाई जिनवाणी की अभिनय क्या है, इसको छोड़ा, इसको अभ्यास एक मिनट में लेता हूँ। आपके घर कोई मेहमान आए और आपने उनको बिठा दिया, आओ साहब बैठिए, और नाश्ता पानी लगा के रख दिया, और नाश्ता पानी लगाने के बाद में आप अपने किचन के काम में लग गए, या आप मोबाइल में लग गए, आप किसी से फ़ोन पर बात करने को लग गए, वो मेहमान दोबारा घर आएगा क्या? इतना तो प्रैक्टिकल समझ में आता है ना अपने को, व्यवहारिक रूप से समझ में आता है ना। तो ऐसे ही वो जिनवाणी को चालू कर दिया, लगा दिया, क्योंकि साधन सुलभ थे, और हम अपने काम में लग गए, तो क्या ये जिनवाणी की अभिनय नहीं है? और यदि ये जिनवाणी की अभिनय है, यदि है, आप विचार करना, यदि ये जिनवाणी की अभिनय है तो फिर दोबारा जिनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा क्या हमें? यदि हम इस प्रकार से जिनवाणी की अभिनय करेंगे तो फिर क्या करें? अब मैं यूँ कहूँ कि प्रवचन सुनना बंद कर दो, तो सब तो कहते हैं कि प्रवचन सुनो, जितना समय निकालो उतना अच्छा है ना। वो आपने एक टीवी में ऐड देखा होगा, कौन सा ऐड? एक बच्चा आता है और माँ से कहता है कि माँ मैं मैं पढ़ते हुए टीवी देख लूँ क्या? क्या कहता है वो? पढ़ते हुए टीवी देख लूँ क्या? तो माँ क्या कहती है कि नहीं, पढ़ते हुए टीवी नहीं देखना। दोबारा फिर बच्चा आता है, फिर माँ से वो क्या कहता है कि माँ मैं टीवी देखते हुए पढ़ लूँ क्या? माँ कहती है बहुत अच्छा बेटा, तो टीवी देखते हुए पढ़ना चाहता है, पढ़ बहुत अच्छी बात है। अंतर ख्याल में है दोनों में? क्या अंतर है? काम तो एक ही हो रहा है, टीवी चल रही है, पढ़ भी रहा है, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है कि जिस काल में पढ़ रहा है और टीवी देख रहा है तो मुख्यतः पढ़ने की है, तो टीवी देखना उस समय उपयोग को भ्रमाएगा, तो नहीं देखना चाहिए। और जिस काल में टीवी देख रहा है और पढ़ रहा है तो मुख्यतः टीवी देखने की है, तो पूरा ही टाइम बर्बाद करता, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो अच्छी बात है। ऐसे ही जिस काल में भोजन आदि बना रहे हैं, अन्य घर के क्रियाओं में लगे हुए हैं, उस काल में स्वाध्याय करें तो बुरा नहीं है, स्वाध्याय के काल में ये करें तब तो बुरा है ही, लेकिन उस काल में स्वाध्याय करें तब 100% बुरा तो नहीं है। लेकिन जो जिनवाणी की अभिनय हो रही है उससे बचने के लिए क्या करें हम? क्योंकि वहाँ तो हम शास्त्र के शब्द सुन रहे हैं ना, तो उससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि एक स्वाध्याय याद करने रूप भी हो सकता है, तो उस समय हम प्रवचन ना सुन करके, क्योंकि वो बहुत अधिक काल नहीं है हमारा किचन में रहने का, उस काल में प्रवचन ना सुन करके कुछ पद्यानुवाद, गद्यानुवाद और जो अनुवाद हैं विभिन्न विद्वानों ने किए हैं, अन्य पाठ हैं, स्तोत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, उन स्तुतियों को सुने, उन्हें गुनगुनाएं, तो उससे अभिनय संबंधी दोष भी नहीं लगेगा और उससे वो चीज़ भी धीरे धीरे कंठस्थ होगी। हमें कोई भी चीज़ कंठस्थ करना हो तो कंठस्थ करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका है कि हम उसको याद कर रटने बैठ जाएं, ये लिया बंदितु सब सिद्धि, बंदितु सब, एक तो ऐसे याद करें, तो ऐसे याद नहीं होगा। और एक बार बस बारंबार उसका पाठ करें। क्या करें? केवल आपने देखा हो ना, कई लोगों को पूजने वैसे याद हो जाती हैं, तो क्या वो पूजने याद करने बैठे थे? नहीं, लेकिन गिनी चुनी हुई 25-50 पूजने हैं, उन 25-50 पूजनों को करना है, आज एक की, कल दूसरी की, परसों तीसरी की, तो फिर उसका नंबर आना है पूजन का। तो जब फिर से वही पूजन करेंगे, फिर से वही पूजन करेंगे, तो बिना याद किए भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऐसे ही हम जो पाठ याद करना चाहते हैं, जो स्तुति याद करना चाहते हैं, जो रचना याद करना चाहते हैं, उन्हें चला लें, उन्हें गुनगुनाएं, उन्हें याद करें, तो जिनवाणी श्रवण संबंधी अभिनय का दोष भी नहीं लगेगा
और ये कंठस्थ होना भी सहज रूप से हो जाएगा। इस बात का भी आप विचार करना। मेरी बात से पूरा स्वीकार भले ही मत करना, मैं कोई आपके प्रवचन सुनने का मना ही नहीं कर रहा हूँ, और प्रवचन सुनना ही है ना, तो वो रोटी बनाने का टाइम कम करके प्रवचन सुनने का समय निकालना, घर गृहस्थी के समय को कम करके प्रवचन सुनने का, केवल प्रवचन ही सुनेंगे, उस काल में दूसरा कार्य नहीं करेंगे, तो वो अधिक श्रेष्ठ है। तो इसका आप विचार करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या कहा कि उपदेश देना, विचारना, सुनना, ठीक है, प्रश्न करना। क्या करना? प्रश्न करना। प्रश्न कब करना? जब कुछ समझ में ना आए तब प्रश्न करना। इसलिए प्रश्न नहीं करना कि देखें तो इन पंडित जी को ये आता है कि नहीं आता है। हमने भी 2-4 बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, सीखी हैं, तो देखें नए नए पंडित जी आए हैं तो एक बार देखें तो मालूम तो पड़े। एक आध प्रश्न पूछो इनसे, पहले किसी पंडित जी से पूछा होगा अपन ने, तो उनको भी उत्तर नहीं आया था, इनको देखें इनको उत्तर आता है कि नहीं आता है, मालूम पड़ जाएगा कितने पानी में है। ऐसा विचार करके किसी से भी पूछा तो मैं बनारसी दास जी के शब्दों में कहूँ तो प्यार सो पर नारी परिसंग बुद्धि को परखवो। भाव सप्त व्यसनों की व्याख्या की उन्होंने, और भाव सप्त व्यसन में कहा दूसरे के बुद्धि की परीक्षा करना। ये भाव परिस्त्री रमण है, समझ आए आपको? मैंने भाव परिस्त्री रमण की श्रेणी में लिया, केवल इसके लिए पूछना कि देखें इन्हें आता है कि नहीं आता है। हाँ, अपने को नहीं आता है, सामने वाले से पूछें, आएगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो मना कर देंगे। लेकिन अपने को नहीं आता है इसलिए पूछना, वो तो प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। लेकिन केवल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए पूछना, वो कोई प्रश्न नाम का स्वाध्याय नहीं है। वो तो समझ लो कि हम अपने साथ ही पाप कर रहे हैं। इसके बाद में लिखा प्रश्न करना, उसके बाद लिखा समाधान जानना कि भाई प्रश्न कर लिया, मान लीजिए किसी से आपने प्रश्न किया, उन्हें समाधान नहीं आया, सबका क्षयोक्षम अलग अलग है, सबकी विषय की पकड़ अलग अलग है, किसी की करणान योग में पारंगत है, कोई द्रव्यान योग का अच्छा अभ्यासी है, तो हो सकता है तत्संबंधी विषय का किसी को ज्ञान नहीं हो। अन्य किसी से पूछना, जिसको उस विषय का ज्ञान हो उससे पूछना, समाधान प्राप्त करना। यदि हमें कोई प्रश्न मन में आया है तो उसका समाधान करना, लेकिन योग्य व्यक्ति से पूछ के समाधान करना, जो हमें लगता हो कि इसका उत्तर दे सकता है उससे हम पूछें और समाधान करें। और कोई उत्तर नहीं दे पाए तो उनसे निवेदन करना कि भाई अगर आप मालूम करके बता सकें तो बताएं। इस प्रकार से समाधान जानना। फिर कहा बारंबार चर्चा करना। क्या करना? बारंबार चर्चा करना। किसकी चर्चा करना? किसकी चर्चा करना? जो शास्त्र में पढ़ा है उसकी चर्चा करना। लेकिन हम विचार करें, ये बारंबार चर्चा करना तो लिखा है कि आप फोनों पे चर्चा करो, घर में बैठ के चर्चा करो, तो इसकी चर्चा करना है ना, बराबर है ना बात। फ़ोन पे चर्चा करो, इसकी चर्चा करो तो अच्छी बात है, घर में बैठी हो इसकी चर्चा करो तो अच्छी बात है। लेकिन अब मंदिर आए हो आज और अड़ोसी पड़ोसी मंदिर में ही मिलते हैं, तो इसकी क्या चर्चा करना? तो किसकी चर्चा करना? कि संसार के कार्यों की चर्चा करना, और वही हमारे मंदिरों में होती हैं। भाई मंदिरों में महिलाओं के माध्यम से जो मुख्य रूप से चर्चाएं होती हैं वो इसकी होती हैं कि घर गृहस्थी की होती हैं। कुछ घटना घटित हो जाए तो तुरंत चर्चा का विषय बनता है। तो यहाँ कहा कि भाई जैसे भी बने केवल इसी ही की चर्चा करना, और चर्चाओं में जीवन को मत उलझाना। अभी तक तो हम अनादिकाल से यही चर्चाएं करते आ रहे हैं। 4 प्रकार की विकताएं कही ना, तो 4 प्रकार की विकताओं में ही अभी तक का हमारा पूरा समय निकला है और निकलते जा रहा है। तो जितना समय मिले तत्व की ही चर्चा करना, तत्व का ही अभ्यास करना, वो कार्यकारी है। फिर क्या कहा? बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं, वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। क्या लिखा? जैसे बने तैसे, ये नहीं लिखा कि जैसे बने तैसे पैसे कमाना। क्या लिखा? जैसे बने तैसे अभ्यास करना। आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्दों में कहूँ तो क्या कहते हैं वो आचार्य अमृतचंद्र देव 22वें क्लास में? अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कि क्या करो कि मर पच करके भी जैसे बने तैसे क्या करो कि तत्व के कौतूहली हो।
तत्व का अभ्यास करो, तत्व का चिंतन करो, तत्व का मनन करो, शास्त्र का अभ्यास करो। तो जैसे बने वैसे क्या करना कि शास्त्र का अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है, वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना। क्या कहा? शास्त्र तो अनेक हैं, प्रथमानि योग के, करणानि योग के, चरणानि योग के, द्रव्यानि योग के, चारों अनुयोगों के अनेकानेक शास्त्र हैं। माने अभी भले ही हमारे पास द्वादशांग का तो छोड़ो, द्वादशांग में से एक अंग का भी रंच मात्र भी प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लाखों शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, लाखों शास्त्र। पहले मुगलों के समय में हमारे ग्रंथों की 6-6 महीने तक होली जलाई गई, 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथों को जलाया गया। उस सब के बाद भी लाखों शास्त्र हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं। अकेले पूरे राजस्थान में जितने भी पुस्तकालय और ग्रंथालय वगैरह हैं, सब में 40,000 शास्त्र उपलब्ध हैं, अलग अलग। एक दिन में एक शास्त्र पढ़ सकते नहीं हैं, तो जिंदगी कम पड़ जाए, इतने शास्त्र उपलब्ध हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि सर्व शास्त्र का अभ्यास ना बने। भाई सभी शास्त्रों का तो अभ्यास कर सकते नहीं है, जीवन थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, तो क्या करना? तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। जैसे हम मान लीजिए अभी रथखंड शापाचार पढ़ रहे हैं, तो इस रथखंड शापाचार में या अन्य जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, कल आत्मानुशासन पढ़ रहे थे, तो इसमें जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बातें सरल हैं, कुछ बातें कठिन हैं। तो क्या करना कि एक बार दुर्गम माने कठिन बातों का अभ्यास करना ना बने तो क्या करना? सुगम बातों का अभ्यास करना, सुगम बातों को पढ़ना। ये यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी ना होना। क्या कहा? अभ्यास में आलसी प्रमादी नहीं होना कि समय नहीं मिल रहा है, थक गए हैं दिन भर के घर के कामों से। देखो बहुत सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है। हम यदि ऐसा विचार करें कि आज तो दिन भर के कार्यों से थक गए हैं, चाहे पुरुष अपने व्यापारिक आदि से हों, महिलाएं अपने घर गृहस्थी के कार्यों से हों, कल से शास्त्राभ्यास करेंगे तो वो कल वास्तव में कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि कल फिर थकेंगे। और यदि शास्त्राभ्यास करना है तो जैसे हमने घर के सारे कार्यों को मैनेज कर रखा है, घर गृहस्थी को मैनेज कर रखा है, तो वैसे ही शास्त्राभ्यास के लिए समय को मैनेज करना पड़ेगा। कोई अलग से फुर्सत मिलने वाली तो नहीं है। ये मोबाइल नाम का घातक जो हथियार हमारे हाथों में है, ये हमें 1 मिनट की फुर्सत देने वाला भी नहीं है। और दूसरों से फुर्सत मिल जाए तो अपनी बुद्धि से फुर्सत नहीं मिलती चलाने की। मानो ऐसी बीमारी लग गई है कि जैसे ही फ्री हुए सबसे पहले क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो इसलिए समय तो है, लेकिन आलस के कारण से हम अभ्यास नहीं करते हैं, और हम ये विचार करते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, अष्टानिका से शुरू करेंगे, 10 लक्षण से शुरू करेंगे, फिर शुरू कर लेंगे। कौन सा जीवन निकला जा रहा है? कभी घर गृहस्थी कार्यों में ऐसा विचार आता है अपने को, दुकान खोलनी हो तो कब शुरू करें? 1 साल बाद का मुहूर्त निकालें, 6 महीने बाद का मुहूर्त निकालें कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलता है वो निकलवाते हैं अपन, कि जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। ऐसे ही शास्त्राभ्यास को क्या करें कि जैसे बने, जितनी जल्दी बने, क्या करें कि इसका अभ्यास शुरू करें। नियमित अभ्यास की बात कर रहा हूँ, यदा कदा सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदा कदा तो भारत के सारे लोग ही सुनते हैं। 10 लक्षण में तो लगभग जो 356 दिन मंदिर में नहीं आते होंगे, 355 दिन मंदिर में नहीं आते होंगे, वो 10 दिन तो मंदिर में आते ही हैं। तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। यहाँ तो नियमित स्वाध्याय की बात है। देखो रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, वो अधिक है। कभी कभी अधिक भी करेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। समझ में आए ना? बीमारी जाती है, डॉक्टर क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा खाओ। क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आज एक बार भरपेट खा लो फिर 6-8 घंटे मत खाना। वो कहते थोड़ा थोड़ा खाओ, जितना हजम हो सके उतना खाओ, थोड़ा थोड़ा शास्त्राभ्यास करें। एक साथ पढ़ने बैठ जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे तो बुद्धि काम नहीं करेगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करें?
जितना समय जब निकाल सकें, सुबह दोपहर शाम, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, समय निकालते रहें। जितना अधिक से अधिक समय निकाल सकें उतना व्यक्तिगत फायदेमंद सौदा है। क्या फ़ायदे होने वाले हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं कि यदि आप शास्त्राभ्यास करते हैं, शास्त्राभ्यास के लिए समय निकालते हैं, तो उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। किसकी प्राप्ति होती है। शास्त्राभ्यास करने से किसकी प्राप्ति होती है। आत्मानुभव रूप दशा की प्राप्ति होती है। ये तो परंपरा से है। और मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। और किसको प्राप्त होता है कि मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है, माने पहले आत्मानुभव होता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो परंपरा से है। लेकिन इसके तत्काल भी 10 लाभ यहाँ बताए। लाभ तो अनेक हैं। वो जो आपकी पुस्तक है ना, कौन सी 10 करण, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आप देखना पीछे, वहाँ तो 25-26 लाभ गिनाए हुए हैं। यहाँ तो केवल 10 लाभों की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ 25-25 लाभ गिनाए हुए हैं। तो लाभ अनेक हैं। कब। तुरंत। कैसी दवाई है। एलोपैथिक जैसी दवाई है। भाई आदमी एलोपैथिक दवाई लेना क्यों पसंद करता है कि साहब से तुरंत लाभ मिलता है। क्या होता है, तुरंत लाभ मिलता है। तुरंत लाभ तो मिलता है, लेकिन बाद में वो कुछ ना कुछ रोग छोड़ करके जाता है। और बाद में वो जो रोग छोड़ के गए ना, तुरंत का तो लाभ है, लेकिन बाद में उससे हानि होने वाली है। लेकिन इसमें तुरंत का भी लाभ है और बाद में भी लाभ ही मिलने वाला है, हानि होने वाली नहीं है। क्या लाभ मिलता है, देखिए आप। सबसे पहला लाभ क्या लिखा हुआ है, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है। अभी हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके परिणाम तीव्र हैं कि मंद हैं। कि इनके परिणाम मंद हैं। तत्काल तो मंद है ना। अभी हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते तो नियम से या तो मोबाइल चल रहा होता और या फिर टीवी चल रही होती। दो में से एक ही कुछ हो रहा होता, तीसरा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो जो मोबाइल और टीवी चल रही होती, उसमें कसाय मंद होते कि तीव्र होते। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिन भर टीवी देखे। सुनना भैया, आप छोटे भैया ना, बात बताना। कोई व्यक्ति दिन भर टीवी देखे, है ना, कई लोग होते हैं दिन भर टीवी देखते हैं। अब कोई दिन भर टीवी देखे और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो मंद कसाई है कि नहीं है। कुछ खाना भी टाइम पे नहीं दोगे तो चलेगा, टीवी चाहिए। बच्चों में ऐसा होता है ना, भोजन का मत पूछो, लेकिन टीवी मत छुड़ाओ। तो भोजन मत दो, टीवी मत छुड़ाओ। टीवी देख रहे हैं, कोई कसाई नहीं कर रहे हैं। मंद कसाई है कि नहीं है। नहीं है। कि क्यों नहीं है कि आत्मानुभव रूप दशा को प्राप्त करने के लिए उद्यमवंत नहीं है। जगत के कोई भी कार्य कर रहा है तो नियम से तीव्र कसाई ही है। भले ही व्यक्त रूप से मंद कसाई दिख रही हो कि अभी क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन कसाई कैसा है कि तीव्र कसाई है। आत्मानुभव का प्रयत्न करे, एक बार को कसाय करता हुआ भी दिख जाए तो तीव्र कसाई नहीं है। लेकिन आत्मानुभव का प्रयत्न नहीं कर रहा है और शांति से भी बैठा है तो तीव्र कसाई है। जितना अपने से दूर है उतनी कषाय प्रचुर है, कषाय कम नहीं है। व्यक्तता भले ही कम दिख रही है, अंतरंग में कषाय तीव्र है। अंतरंग में कषाय मंद होती तो आत्महित में उद्यमी होता। अंतरंग में कषाय मंद होती तो टीवी देखने का उद्यम नहीं करता। तो क्रोधादि कषायों की क्या होती है, मंदता होती है। क्या करने से, शास्त्राभ्यास करने से। तो जिस काल में हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उस काल में क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिया, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। और क्या होता है कि जो 5 इंद्रियों के विषयों में जीव संलग्न था, उस पंचेंद्रिय के विषयों से क्या होता है कि प्रवृत्ति माने उसका व्यापार घटता है। और पंचेंद्रिय के विषयों में लीन होंगे तो पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा, कि पाप बंधेगा। तो जितना पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होंगे उतना हम पुण्य अधिक बांध रहे हैं, आत्महित को प्राप्त करने का उद्यम कर रहे हैं। तीसरा क्या लिखा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। जो कदाचित हो सकता है टीवी देखते हुए, फोन पर बात करते हुए मन अधिक चंचल नहीं हो रहा हो, लेकिन
वो जो जितने हम उपयोग को बाहर घुमा रहे हैं ना, उतना नियम से मन चंचल हो ही रहा है। अभी नहीं हो रहा तो 10 मिनट बाद दिखाई देगा, 1 घंटे बाद दिखाई देगा। वो कोई पुरानी बात याद आ जाएगी तो हम खेद खिन्न होंगे। लेकिन शास्त्राभ्यास कर रहे हो, मान लीजिए आप वर्तमान युग का अभ्यास कर रहे हैं, और वर्तमान युग के अभ्यास में कोई सीता की कोई घटना याद आ गई, तो उससे हम खेद खिन्न होंगे कि परिणामों में शांति आ सकती है। माने हम खेद खिन्न भी हो रहे हों तो उस काल में उस घटना का विचार करके परिणामों में शांति आ सकती है। ऐसा है कि नहीं है? तो अति चंचल मन भी क्या होता है कि एकाग्र होता है। हिंसादि 5 पाप नहीं होते। वर्तमान में जब हम शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं तो ना हिंसा हो रही है, ना झूठ बोल रहे हैं, ना चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे बचे हुए हैं, और टीवी भर देख रहे हैं तो 5 पाप हो रहे हैं। देखने मात्र से 5 पाप हो रहे हैं। फिर क्या लिखा? अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। और क्या होता है? ज्ञान हमारा कैसा है? क्षयोग समरूप ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। लेकिन अल्प ज्ञान होने पर भी क्या क्या जान लेते हैं हम? कि 3 लोक संबंधी बातों को जान लेते हैं। ये जो हम करण की चर्चा कर रहे थे ना अभी, तो ये करण की चर्चा अवधि ज्ञान का विषय है। कर्मों की चर्चा, कर्माण वर्णाएं, ये अवधि ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। मति श्रुत ज्ञान में कर्माण वर्णाएं पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन भले ही कर्माण वर्णाएं पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन उन कर्माण वर्णाओं में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, वो जो कर्म हमने बांधा है उस कर्म में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, वो कार्य हम जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे? तो जो हमारा ज्ञान भी जहां नहीं पहुंच पाता है उस बात को हम जान पा रहे हैं, तो ये किसके बल पर जान पा रहे हैं? कि शास्त्राभ्यास के बल पर जान पा रहे हैं। यदि हम शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,40,000 वजन का है। कितना बड़ा है? 40, 1,40,000 वजन का। तो हम नापने गए थे क्या? नरक कितने होते हैं? 7। स्वर्ग कितने होते हैं? तो आपने देखे हैं क्या? तो प्रत्यक्ष में तो नहीं देखे हैं। लेकिन हम जो जान रहे हैं 3 लोक संबंधी बातें, ऊर्ध्वलोक संबंधी बातें, अधोलोक संबंधी बातें, मध्यलोक संबंधी बातें, ये हम किसके बल पर जान रहे हैं? कि हम शास्त्राभ्यास के बल पर जान रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा कि अल्प ज्ञान होने पर भी, हमें तो अल्प ज्ञान है, क्या होता है कि 3 लोक संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। और क्या कहा? हे उपादेय की पहचान होती है। किससे? शास्त्राभ्यास करने से क्या होता है? हे कौन है, उपादेय कौन है, क्या छोड़ने योग्य? हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो क्या तो ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है ना? इसकी पहचान किससे होती है? 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों की बात है मुख्य रूप से। ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी हो गई और उसमें क्या हे है, वो बात नहीं। यहाँ पर 7 तत्वों में से कौन से तत्व तो हे हैं, कौन से गे हैं, कौन से उपादेय हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इस जानकारी को प्राप्त करके क्या करें कि जिन हे तत्वों को हमने अभी तक उपादेय मान रखा है, उन्हें हे मान करके छोड़ने का प्रयत्न करें, उनमें धर्म नहीं माने। ये हमें इसको शास्त्राभ्यास करने से जानकारी मिलती है। और क्या कहा? आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ज्ञान किसके सन्मुख होता है? क्या मतलब हुआ? अभी तक ज्ञान किसके सन्मुख है? पर के सन्मुख है। अभी तक हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसको जान रहा है, किसको अपना विषय बना रहा है? कि पर को अपना विषय बना रहा है। शास्त्राभ्यास करने से क्या होता है? ज्ञान अपना विषय किसको बनाता है? कि स्वयं को अपना विषय बनाता है, निज को अपना विषय बनाता है। तो ज्ञान अभी तक जो पर को जान रहा था, पर सन्मुख हो रहा था, अब वो किस सन्मुख होता है? आत्म सन्मुख होता है। अभी तक ज्ञान आत्म सन्मुख नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ कि इसलिए हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। और जब ज्ञान आत्म सन्मुख होगा तो क्या होगा कि सच्चे सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। फिर क्या लिखा? अधिक अधिक ज्ञान होने पर क्या उत्पन्न होता है? क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? आनंद उत्पन्न होता है अधिक अधिक ज्ञान होने पर। कि अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक मान उत्पन्न होता है। मिसप्रिंट है। क्या उत्पन्न होता है? मान उत्पन्न होता है। नहीं,
आनंद होता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकली देखते क्या हैं? आनंद देखते हैं कि मान देखते हैं? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे मान बढ़ता है कि मजा बढ़ता है? आनंद माने मजा, आनंद आता है कि मान आता है? जगत में तो ये दिखाई देता है कि जिसको ज्ञान बढ़ रहा है उसके मान बढ़ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था? क्या होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़े, जैसे वृक्ष के लिए उदाहरण आता है ना, क्या उदाहरण आता है कि जैसे जैसे उसमें फल आते जाते हैं वैसे वैसे वृक्ष झुकता जाता है, नम्रीभूत होता जाता है। ऐसे ही हम में ज्ञान आए तो ज्ञान आने के बाद विनय बढ़ना चाहिए कि ज्ञान आने के बाद मान बढ़ना चाहिए? विनय बढ़ना चाहिए। और बढ़ क्या रहा है? मान। इसका मतलब वो जो ज्ञान का हमने अभ्यास किया उस ज्ञान ने मान बढ़ा दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मान किससे बढ़ा? कि मान अपनी कसाइयों से बढ़ा। किससे बढ़ा? ज्ञान का क्या दोष है उसमें? कि ज्ञान का कोई दोष नहीं है, ज्ञान का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जीव ने क्या किया? वो जैसे मैंने कल एक आपको उदाहरण दिया था कि पानी की बूंद तवे पर डाली, जल की नष्ट हो गई। पानी की बूंद सीपे में डाली तो क्या हो गया? मोती बन के चमक गई। ऐसे ही जो कोई जीव शास्त्राभ्यास केवल दूसरों को पढ़ना सुनाने के लिए करेगा उसका तो क्या बढ़ेगा? मान बढ़ेगा। लेकिन यदि कोई जीव शास्त्राभ्यास आत्मोन्मुखी होकर करेगा, आत्मसन्मुख होने के लिए करेगा, निज में लीन होने के लिए करेगा, तो उसका मान नहीं बढ़ेगा, विनय बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विनय बढ़ेगी। और यदि विनय बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है शास्त्राभ्यास करने के बाद, तो समझना शास्त्राभ्यास खुद के लिए नहीं किया था, केवल शास्त्राभ्यास दूसरों को सुनाने के लिए किया था। और जो सुनाने के लिए करेगा उसके नियम से मान बढ़ेगा, और जो स्वयं के लिए करेगा उसके मान का अभाव हुए बिना भी नहीं रहेगा, और जिसके मान का अभाव होगा विनय आए बिना भी नहीं रहेगी। विनय आएगी और नियम से आएगी। तो वास्तव में शास्त्राभ्यास का फल क्या है? कि विनय भाव है। क्या है? विनय भाव है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के 16 कारण हैं। कौन कौन से हैं? कुछ 16 कारण, ख्याल में 16 कारण भावना, तो उसमें एक विनय है ना? तो विनय जो है वो विनय 16 कारण भावनाओं में भी आती है। विनय 12 प्रकार के तपों में भी है, विनय मिथ्यात्व में भी है, सब में अंतर है। जिसका विनय मिथ्यात्व बढ़ेगा वो क्या कहेगा? वो तो ये कहेगा सर्वधर्म संभाव, कि जैसा अपना धर्म वैसा ही इनका धर्म। मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग अलग हैं जाने के। अरे भाई, मंजिल भी अलग है, रास्ते भी अलग हैं। मंजिल एक कैसे है? उनकी मंजिल ये है कि हम ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हमारी मंजिल तो यही नहीं। उनकी मंजिल ये है हम भगवान के दास हैं और दास ही बने रहेंगे। हमारी मंजिल तो ये नहीं है। जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? कि जैन धर्म और अन्य धर्म तो भगवान में और भक्त में अंतर देखते हैं। भगवान में और भक्त में अंतर देखते हैं, दासपना स्वीकार करते हैं। जैन धर्म भगवान और भक्त में निरंतर देखता है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा देखता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा कि अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। तो जिसको वास्तव में अपना हित करना होगा वो शास्त्राभ्यास करेगा तो उसके मान उत्पन्न नहीं होगा, उसके क्या उत्पन्न होगा? विनय उत्पन्न होगी, आनंद बढ़ेगा। आप विचार करना, कभी अगर आप शास्त्राभ्यास करें स्वयं से, कोई नई बात पढ़ने में आपको मिले, कदाचित पहले समझ में नहीं आई हो और आज खुद से समझ में आ जाए बिना किसी के पूछे, तो एक अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है अंदर से? तो वो जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो किससे हो रही है? शास्त्राभ्यास से हो रही है। तो वो आनंद की अनुभूति कब होगी? कि जब हम शास्त्राभ्यास करेंगे तब होगी। अब शास्त्राभ्यास करेंगे ही नहीं तो उस जाति की जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो आनंद की अनुभूति होगी क्या? कि वो आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। फिर लिखा लोक में महिमा यश विशेष होता है। क्या विशेष होता है?
यश विशेष होता है। क्या करने से? शास्त्राभ्यास करने से। फिर यहाँ ऐसे विचार करना, यदि कोई ऐसा विचार करके शास्त्राभ्यास करे कि मेरी जगत में प्रसिद्धि हो जाएगी, मेरी जगत में ख्याति हो जाएगी, मैं बड़ा विद्वान कहलाऊंगा, लोग मुझे सुनेंगे, तो उसका शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। उसे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा पाप का ही आश्रय बंद करेगा। लेकिन कोई मेरा इस शास्त्राभ्यास करने से हित होगा, ऐसा विचार करके शास्त्राभ्यास में लीन होता है, शास्त्राभ्यास को विशेष रूप से करता है, तो चूंकि विशिष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है तो लोक में वैसे ही उसकी महिमा होती है, वैसे ही उसको यश मिलता है। लेकिन यश चाहने वालों को नहीं मिलता, यश अभ्यास करने वालों को मिलता है। निस्वार्थ भाव से अभ्यास करने वालों को यश मिलता है। चाहेंगे तो अपयश ही मिलेगा, चाहने से यश मिलता नहीं है। अंतिम बिंदु, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, क्या है? सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य किसका नाम? कि लौकिक दृष्टि से तो जिस पुण्य के उदय में जगत की सारी अनुकूलताएं मिल जाएं, उसका नाम सातिशय पुण्य का उदय। लेकिन वास्तव में जिस पुण्य के उदय से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का समागम मिले, वो सातिशय पुण्य का उदय है। अभी हमारा उतना सातिशय पुण्य का उदय नहीं है जितना सातिशय पुण्य का उदय विदेश क्षेत्र में जो साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं उनका है। सारे विदेश क्षेत्र वाले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान हैं उस स्थान के भी सारे जीव लाभ ले रहे हों ऐसा नहीं है, पर जो जो लाभ ले रहे हैं उनका जो विशेष सातिशय पुण्य का उदय है उतना तो हमारे नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर, जो सीमंदर भगवान ने कहा वो हमारे पास है। जो विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान उपदेश में दूसरों को सुना रहे हैं, वो प्रवचन सार आदि ग्रंथों के रूप में हमारे पास में है। कुंद कुंद आचार्य देव ने उसको ग्रंथों में गूंथा हुआ है। अथवा यहाँ भगवान महावीर आदि जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, उन्होंने जो केवल ज्ञान में जाना है वही केवल ज्ञान में विदेश क्षेत्र वाले तीर्थंकर जान रहे हैं। और उन्होंने जो केवल ज्ञान में उपदेश दिया भगवान महावीर आदि ने, और उसको जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, जिसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बात वही है जो सीमंदर भगवान सुना रहे हैं। बात कोई अलग सुना रहे हों ऐसा नहीं है, बात यही सुना रहे हैं, तो बात तो वही है। सुनाने वाले यहाँ अलग हो सकते हैं, आज कोई, कल कोई, परसों कोई, लेकिन बात एक ही है। जो सुनाने वाले हैं उनकी मन की बात तो यहाँ पर है नहीं। तो जो बात एक है, उस एक बात को, जो मैंने कहा ना कि सातिशय पुण्य का उदय क्या, कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का समागम मिलता है, तो समझना कि प्रत्यक्ष में वैसा समागम नहीं मिल पाया हो, पर बात उन्हीं की है, परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए हमारे भी सातिशय पुण्य का उदय समझना कि जिसमें हमें सच्चे देव, शास्त्र और गुरु मिल सके, ये वाणी हमें सुनने को मिल सकी। यदि हमारा इस प्रकार का पुण्य का उदय नहीं होता, बाहर में दूसरा पुण्य का उदय होता, तो कदाचित दूसरी अनुकूलताएं बहुत मिल रही होती, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में घूम रहे होते, बड़े बड़े महलों में रह रहे होते, लेकिन देव, शास्त्र, गुरु से दूर हो सकते थे। लेकिन देव, शास्त्र, गुरु हमें मिले हैं, फिर भले ही हमें बाह्य परिग्रह अल्प भी मिला हो, वो तो जो अल्प परिग्रह मिला है वो भी वास्तव में छोड़ने योग्य है। इसलिए बहुत परिग्रह की क्या महिमा करना, क्योंकि महिमा करने से, भावना भाने से बहुत परिग्रह मिलने वाला तो है नहीं। लेकिन क्या हो सकता है कि नरक गति का आश्रय बंद हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इस परिग्रह के विचार को तो साइड में रख करके क्या करना कि हमें सातिशय पुण्य के योग से देव, शास्त्र, गुरु मिले, तो क्या करना कि एकमात्र जितना हो सके इसके ही पठन, मनन, श्रवण, इसमें अपना जीवन व्यतीत करना। सो इत्यादि के गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? तत्काल। क्रोध आदि कसायों की मंदता तत्काल होती है, पंचेंद्रियों से दूर होना तत्काल होता है, आनंद की उत्पत्ति होना भी तत्काल ही होता है। तो ये जो सारे गुण हैं ये तो तत्काल होते हैं। और परंपरा से क्या होता है? सबसे पहले पढ़ा था हमने, क्या होता है?
मोक्ष से पहले क्या होता है? आत्मानुभव। तो सबसे पहले आत्मानुभव होता है और आत्मानुभव के बाद क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसके फायदे हैं ये? इतने फायदे गिनाए। और पढ़ना हो 10 करण की पुस्तक आपके हाथ में है, आपके घर में है, उसके पीछे का पेज खुल के देख लेना, वो भी शास्त्राभ्यास ही है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और घर पर जो शास्त्राभ्यास के लाभ भी पढ़ेंगे तो वो भी शास्त्राभ्यास है। क्योंकि लाभ पढ़ने से क्या होगा कि शास्त्राभ्यास में रुचि दृढ़ होगी, और दृढ़ होगी तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करना कि जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास करना। रविंद्र जी पंडित साहब ने देव शास्त्र पूजन की पंक्तियों में लिखा, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते। माँ के समान उपकार कर रहे हैं। माँ की तो फिर भी एक बार वांछा हो सकती है, होती है कि क्या ये बेटा क्या करेगा, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये अंतरंग में परिणाम हो सकता है। लेकिन ये शास्त्राभ्यास रूपी जो हमारी जिनवाणी माँ है, इसको तो कुछ लाभ नहीं चाहिए। ये तो जितना है वो हमें देने वाली है, हमारा हित ही करने वाली है, निस्वार्थ भाव से हित करने वाली है, जगत के दुखों से बचाने वाली है, जगत के दुखों से छुड़ा करके, संसार के दुखों से छुड़ा करके मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में विराजमान करने वाली है। ऐसा लाभ क्या करने से मिलने वाला है कि शास्त्राभ्यास करने से हमें मिलने वाला है। तो भले ही औपचारिक रूप से इस शिविर का समापन हो गया हो, लेकिन जो हमने यह शास्त्राभ्यास की महिमा जानी, इसका समापन नहीं होना चाहिए। जैसे जीवन में कोई ये बताए कि साहब ये फलानी चीज़ कैसे बनाएं, फलानी चीज़ कैसे बनाएं, तो हम उसको बार बार सुन के उसका अभ्यास करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं। ऐसे ही क्या करें, यदि शास्त्राभ्यास शुरुआत में कठिन पड़ता हो तो प्रतिमान योग की कहानी भी समझ में आई तो वहाँ से स्टार्ट करें। पर जब प्रतिमान योग की कहानी पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे कि मुनिराय ने उपदेश दिया, तो द्रव्यान योग भी मिल जाएगा, करणान योग भी मिल जाएगा, चरणान योग भी मिल जाएगा। और उन जीवों के वैसे कर्म के उदय को देख करके हम ये विचार करेंगे कि हमारे जीवन में तो इतने दुख नहीं है, हमें तो कोई घर से नहीं निकाल रहा है अंजना की तरह, और अपने घर से निकाल देगा तो दूसरे 4 घर हमारे लिए हैं। वहाँ तो उनके माता पिता ने भी निकाल दिया था। जंगल में जाने की बात तो नहीं आएगी, चाहे अंजना की तरह, चाहे सीता की तरह। तो ये जो सब पढ़ेंगे, विचारेंगे, तो दृढ़ता पक्की होगी कि इतना हमारा पाप का उदय नहीं है। जितना अधिक जीव का पुण्य का उदय होता है ना, उतना ही अधिक पाप का उदय हो सकता है। हो ऐसा कोई नियम नहीं है, हो सकता है। हमारे बहुत अधिक पुण्य का उदय नहीं है ना, तो हमारे बहुत अधिक पाप का उदय भी नहीं है। हम मध्यस्थ कंडीशन में हैं, ना अप ना डाउन। तो इस मध्यस्थ कंडीशन में तो जितना हम समय निकाल सकें शास्त्राभ्यास ही करने योग्य है। जिनवाणी का पठन, श्रवण, मनन, चिंतन ही करने योग्य है। आप फिर भी कहें कि साहब समय नहीं है, 10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं, तो मनन करने रूप शास्त्राभ्यास तो प्रत्येक परिस्थिति में कर ही सकते हैं ना। मनन करने से, भेद विज्ञान करने से कोई रोकता है क्या? भेद विज्ञान, अच्छा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में भेद विज्ञान नहीं कर सकते? भैया रात को 2 बजे नींद खुल गई, शास्त्राभ्यास तो नहीं कर सकते, शरीर में थकान है, प्रमाद है, आलस है, आंखें नहीं खुल रही हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करते हुए भेद विज्ञान नहीं कर सकते? बर्तन मांज रहे हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या भेद विज्ञान कर सकते हैं बर्तन को मांजते हुए? कि ये भेद विज्ञान कर सकते हैं, जब हम बर्तन को मांजते हैं तो बर्तन को अंदर ज़्यादा मांजते हैं कि बाहर ज़्यादा मांजते हैं? अंदर ज़्यादा मांजते हैं, पक्की बात है ना, बाहर तो नहीं मांजते ना। अच्छा, दिखता ज़्यादा बाहर है कि अंदर है? बाहर है। और गंदगी बाहर ज़्यादा है कि अंदर ज़्यादा है? ऐसे ही अपना विचार कर लें। एक शरीर है जो बाहर दिखाई दे रहा है, एक अंतरंग में आत्मा है। गंदा अधिक कौन है? अंतरंग में जो जीव है, वैभाविक भावों के कारण से गंदा तो वो है। और मांझ किसको रहे हैं? कि मांझ तो बाहर को रहे हैं।
है ना, नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव है। स्वभाव से तो शरीर अशुचि है, ये तो कभी पवित्र होने वाला नहीं है। और जो अंतरंग में आत्मा पवित्र है, वर्तमान में अपवित्र हो गया है, उसको मायने की फुर्सत नहीं है। तो बर्तन माय रहे हैं तब भी विचार करें कि अंतरंग को ज़्यादा चमकाते हैं, तो ऐसी अंतरंग में जो राग द्वेष भाव हो रहे हैं उन्हें मांजें। किससे मांजें? कौन सा साबुन है? भेद विज्ञान रूपी साबुन है। उससे किसको मांजें? अपने राग द्वेष रूपी विकारी भावों को मांजें। तो क्या होगा कि अंतरंग चमकेगा, और जब अंतरंग चमकेगा ना तो ये बहिरंग तो वैसे ही चमकता हुआ मिल जाएगा। अंतरंग चमकेगा तो बाहर में कामदेव की देह, तीर्थंकर की देह, चक्रवर्ती की देह, ये तो वैसे ही मिल जाएगी। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। चमकाना किसको पड़ेगा? अंतरंग को। तो ऐसा भेद विज्ञान, कपड़े धो रहे हैं वहाँ भी आप लगा सकते हैं, भोजन कर रहे हैं उस समय भी लगा सकते हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दुकान चल रही है तो, दुकान नहीं चल रही है तो, सब कार्यों में निरंतर अपने पुण्य पाप के उदय का विचार और भेद विज्ञान होना वर्त सकता है। तो विचार तो कर ही सकते हैं ना, और ये विचार करना भी शास्त्राभ्यास है। लेकिन बिना शास्त्र के अवलंबन के हम ये सोचें कि हम विचार करते रहेंगे तो वो होने वाला नहीं है। जब शास्त्र का अवलंबन होगा तब ही वास्तव में सच्चा विचार होगा। एक दिन का उपदेश सुनने मात्र से क्या हम विचार करते रहेंगे, विचार कर लेंगे, वो क्यों होने वाला नहीं है? क्योंकि दिन भर के जो 24 घंटे ना वो राग द्वेष में जा रहे हैं। तो अब विचार किसका होगा? कि राग द्वेष का होगा। और राग द्वेष से रहित अवस्था का विचार करना है तो उसके लिए जब हमने शास्त्र का अवलंबन लिया होगा, और जिस काल में हमने शास्त्र में पढ़ा सुना होगा कि मुझे राग द्वेष से भिन्न अपने आप का अनुभव करना है, उस काल में जब ऐसी बात मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तभी तो विचार में आएगी। और तब विचार में आएगी, इसलिए शास्त्र का अवलंबन लेना भी जरूरी है। छल नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, जैसे भी बने वैसे शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तना चाहिए। ऊपर का ना कि जैसे बने तैसे क्या करना? कि शास्त्र अभ्यास में प्रवर्तना। इसके बाद में जो नीचे बात कही ना, वो सारी बात ये कही कि हे मनुष्यों, यदि शास्त्राभ्यास में अभी नहीं प्रवर्तोगे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से ये मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनाई से मिली है। आगे मिले नहीं मिले, क्या परिस्थिति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जैसे बने इस पर्याय को सफल करने का प्रयत्न करना। तो शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देते हुए मनुष्य भाव की दुर्लभता बताई है। उस मनुष्य भाव की दुर्लभता को हम देख चुके हैं। तो इसलिए वास्तव में किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, आत्महित करने के लिए शास्त्र का अभ्यास करना। आत्महित करने के लिए शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो जीवन में देव शास्त्र के प्रति विनय, उनके प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति भगवान का भाव आए बिना नहीं रहेगा। और हम इस शास्त्राभ्यास के जो तात्कालिक लाभ हैं, उन तात्कालिक लाभों को प्राप्त करते हुए आत्मानुभव और मोक्ष दशारूप त्रैकालिक लाभ को भी प्राप्त करेंगे। तो हम भी शास्त्राभ्यास की प्रेरणा लेते हुए, भावना भाते हुए इसी में संलग्न हों, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः शिवाय।